एक पेड़ पर लगे छत्ते को राजा सिंह देखते रहता है। उसे शहद के छत्ते को देखकर राजा सिंह बोल पड़ा। अरे यार, शहद तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी ऊपर जाकर इस शहद को मैं कैसे निकाल पाऊंगा? राजा सिंह अपने मित्र लोमड़ी की चिंता करते हुए बोला। लोमड़ी की जान बचाने के लिए शहद बहुत जरूरी है। उसे शहद नहीं मिला तो वो मर जाएगी। पेड़ पर चढ़ना राजा सिंह के बस की बात नहीं थी। उसी वक्त वहाँ पर भोलू बंदर आता है। आज तो हम सब बंदरों की किस्मत खुल गई। राजा महाराज, आप हमारे इलाके में आ गए। मेरे मित्र लोमड़ी की जान बचाना बहुत जरूरी है। तुम बताओ, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? जी महाराज, आप कहकर तो देखिए, आपके लिए तो जान हाजिर है। मुझे लोमड़ी की जान बचाने के लिए उसे पेड़ पर दिखने वाले शहद की बहुत जरूरत है। तुम उस शहद के छत्ते को मेरे लिए ला सकते हो क्या? क्यों नहीं महाराज, मैं तुरंत जाकर उस शहद को आपके लिए लेकर आता हूँ। उसके बाद भोलू बंदर दौड़ा दौड़ा और छलांग लगाते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और शहद के छत्ते को निकलने लगता है। तभी बहुत सारी मधुमक्खियां उसे काट लेती है। अरे बंदर, क्या हुआ? नहीं महाराज, नहीं, कुछ नहीं हुआ। मधुमक्खियां का छत्ता लेकर भोलू राजा सिंह के पास आता है। महाराज, ये रहा आपके लिए मधुमक्खियां का छत्ता। अरे, तुम्हें क्या हो गया? नहीं महाराज, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ मधुमक्खियों ने काट लिया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें इस तकलीफ का सामना करना पड़ा। ठीक है महाराज, ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें इस तकलीफ का सामना करना पड़ा। वो क्या है? मेरे मित्र लोमड़ी की जान बचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए ही मुझे शहद चाहिए था। इसके लिए तुम्हारी मदद हो गई। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। और एक बात याद रखना, आगे कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेझिझक चले आना मेरे पास। भोलू बंदर को इतना कहकर राजा सिंह शहद लेकर लोमड़ी के पास आ जाता है। तुम्हारे लिए देखो लोमड़ी, मैं क्या लेकर आया हूँ। मेरी मित्र, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए ये शहद लेकर आया हूँ। महाराज, शहद लाने में बहुत देर हो गई। मेरा बचना अब मुमकिन नहीं। मेरे मित्र, जल्दी से थोड़ा शहद खा लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसी बातें नहीं करते। लोमड़ी को राजा सिंह शहद खिलाता है, लेकिन लोमड़ी मर जाती है। आंखें खोलो लोमड़ी, आंखें खोलो। मेरे दोस्त, तुम ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़कर। लोमड़ी, आंखें खोलो। लेकिन हमेशा के लिए लोमड़ी ने आंखें बंद कर लिए थे। वो अब इस दुनिया से चला गया था। मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं प्रयास तो बहुत किया था तुम्हें बचाने का, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा सका। लोमड़ी की मौत का सबको बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद सब एक जगह जमा होते हैं और राजा सिंह के बारे में बातें करते हैं। लोमड़ी को बचाने का राजा सिंह ने बहुत प्रयास किया, लेकिन लोमड़ी उस शहद को खाकर भी बच नहीं सकी। हाँ, हमारे राजा सिंह कितने अच्छे हैं, हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अरे, उनके लिए हमको भी कुछ करना चाहिए। कुछ करना है? मेरा मतलब राजा सिंह के लिए क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं? हमारा राजा सिंह अभी तक कुंवारा है, उसके लिए हम उसके जोड़ीदार को ढूंढ सकते हैं। वाह, क्या बात है, मैं भी यही सोच रहा था। लेकिन क्या राजा सिंह इसके लिए तैयार होंगे? अरे बाबा, देर क्यों करते हो? चलो सब मिलकर राजा सिंह से बात करते हैं। बहुत सालों से राजा सिंह गुफा में अकेला ही रहता था। दूसरे दिन राजा सिंह के पास सारे प्राणी पहुंच जाते हैं। राजा सिंह जी, आपकी जय हो। अरे तुम सब यहाँ आओ मेरे दोस्तों, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हम सब लोग आपके लिए चिंतित है राजा सिंह। अरे क्या हुआ? मेरी चिंता और तुम्हें? राजा सिंह जी, आपकी ही चिंता। देखो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। राजा सिंह जी, आपको शादी कर लेनी चाहिए। बहुत दिन हो गए, आप अकेले ही रहते हो। अरे नहीं रे बाबा, शादी और मैं नहीं। इस वक्त मधुमक्खियां का शहद राजा सिंह को दिया था।
वह भालू बंदर वहां पर आ जाता है। राजा सिंह की जय हो। भोलू बंदर, तुम आ गए हो। दोस्तों देखो, ये मेरा परम मित्र है। इसने हमारी बहुत मदद की है। ये मेरे लिए बहुत खास मित्र है। आज से ये हमारा मेहमान है। अरे वाह, बड़ी ही अच्छी बात है। क्या काम निकला भोलू? इधर कैसे आना हुआ? मेरा दुखड़ा क्या सुनाऊं महाराज। मेरे घर से ही मुझे बाहर निकाल दिया। क्या बात करते हो? मगर क्यों? एक गोरिल्ला ने मुर्गी का बच्चा खा लिया मेरे इलाके में, और मैंने इसका विरोध किया तो मुझे ही इलाके से बाहर फेंक दिया। इस दुनिया में तो भलाई करना बुरी बात हो गई। कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे यहां ही रह लो। हम तुम्हें हमारे जंगल में पनाह देंगे। उसके बाद एक छोटा सा घर राजा सिंह भोलू बंदर को दे देता है। राजा सिंह जी, आपका बड़ा उपकार हुआ। अरे, तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूं। इसमें उपकार की बात कहां से आती है? इस तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अपने घर के सामने भोलू बंदर खड़ा था। राजा सिंह ने ये स्पेशल फल तुम्हारे लिए भेजे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, और कुछ तकलीफ हो तो बता देना। चीता राजा सिंह के कहने पर भोलू बंदर को फल देकर जाता है। भोलू बंदर मन ही मन सोचने लगता है, इस जंगल में राजा सिंह की बहुत चलती है। राजा सिंह की जगह अगर मेरी बात सब मानने लगे तो कितना अच्छा होगा। अपने दोस्त के साथ भोलू बंदर एक दिन जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। मेरे यार, तुमने आज मुझे क्यों बुलाया? हंसना कूदना बहुत हो गया। अब इस जंगल पर राज करने की बारी है। अरे मैं मतलब नहीं समझा। और तुम राजा कैसे बनोगे? उस राजा सिंह को मारकर मैं राजा बनूंगा। क्या उस राजा सिंह की मौत? बराबर सुना तुमने। राजा सिंह के मौत के बाद ही मैं राजा बन सकता हूँ। तुम मारोगे राजा सिंह को? हम दोनों मिलकर राजा सिंह के मौत का कारण बनेंगे। यानी तू और मैं दोनों मिलकर राजा सिंह को मार देंगे। उसके बाद ही मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। मगर यह तो बताओ, हम उसे कैसे मारेंगे? अरे बहुत आसान है। उसके खाने में हम जहर मिला देंगे। मैंने पहले से ही जहर का इंतजाम करके रखा है। तो अच्छा है, तुम्हारी प्लानिंग अच्छी है। दोनों बंदरों की ऐसी बातचीत हो रही थी। उनका राजा सिंह को मारने का ये प्लान पेड़ के नीचे खड़े हिरण ने सुन लिया। राजा सिंह को मारने का प्लान? अच्छा, तो ये दोनों मिलकर राजा सिंह को मारने का प्लान बना रहे हैं। ये बात मुझे राजा सिंह को बतानी ही होगी। वहां से हिरण भागा भागा राजा सिंह के पास आता है। राजा सिंह से कहता है, राजा सिंह जी, आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा? और वो कैसे? मैं तो यहाँ का राजा हूँ। महाराज, वह दूसरा तीसरा कोई नहीं, आपका परम मित्र भोलू बंदर है। अरे, तुम क्या बकबक कर रहे हो? भोलू बंदर ऐसा क्यों करेगा? महाराज, ये सच है। भोलू बंदर और उसका दोस्त मिलकर तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। मगर उसे तो मैंने अपना दोस्त बनाया है। वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू अपनी बड़बड़ बंद कर और निकल यहाँ से। मैं कसम खाता हूँ, कसम से वह दोनों यही बातें कर रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है। मेरी और भोले की दोस्ती से इस जंगल से बहुत सारे प्राणी चलते हैं। ये बात तो मैं जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं रख सकता। चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे ही मैं जिंदा मार दूंगा। हिरनी को डराकर राजा सिंह वहाँ से भगा देता है। उस वक्त भोलू बंदर वहाँ पर आता है। अरे भोलू बंदर, तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे? राजा जी, मैं तो यूं ही जंगल की सैर कर रहा था। अच्छा, तो ये बात है। अब घर पर आराम करो, जल्दी ही रात होने वाली है। दूसरे दिन बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाकर आता हूँ। शिकार ढूंढते ढूंढते राजा सिंह और आगे आगे बढ़ता रहता है। हिरण उसके सामने आ जाता है। महाराज, मैं कसम से बोलता हूँ, भोलू बंदर तुम्हें फल में जहर मिलाकर मारना चाहता है। अरे हिरण, आज दिन भर मुझे कोई शिकार नहीं मिला। मुझे बहुत भूख लगी है। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो
तुझे ही खा जाऊंगा। महाराज मेरा भरोसा कीजिए, भोला बंदर तुम्हें मारना चाहता है। लगता है तेरी मौत आ जा ही गई है। आज तेरा हिसाब पूरा कर देता हूँ। बड़े गुस्से में राजा सिंह हिरनी पर झटका मार देते हैं। मैं मरने वाली हूँ महाराज, ये मुझे पता है, लेकिन मरते वक्त मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये बात तो सच है, मरने के वक्त कोई भी प्राणी झूठ नहीं बोल सकता। न जाने ये हिरण सच बात कह रहा हो। ऐसा सोचकर राजा सिंह हिरनी को जीवदान देता है। मैं देखता हूँ इस वक्त भोलू बंदर क्या कर रहा है और कहाँ है। भोलू बंदर अपने घर में नहीं था। ये बात जैसे ही राजा सिंह के नजरों में आती है, राजा सिंह सोचता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि भोलू बंदर मुझे मारना चाहता है, लेकिन क्यों वो ऐसा करेगा? मेरे साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? एक फल लेकर भोलू बंदर राजा सिंह की तरफ आता है। भोलू, तुम कहाँ गए थे? महाराज, आपके लिए मैं मीठे फल लाने गया था। लगता है ये भोलू बंदर सही मुझे मारना चाहता है। इस फल में जरूर बंदर ने जहर मिलाया होगा। ये बहुत ही मीठा फल है राजा जी, हमारे एरिया में ये बहुत कम मिलता है। इसे खास मैं आपके लिए लाया हूँ, खाकर देखिए राजा जी। चालाक राजा सिंह चतुराई से कहता है, मैं तो फल खाकर देखूंगा, लेकिन पहले तुम खाकर बताओ। नहीं नहीं महाराज, ये तो मैं आपके लिए लाया हूँ। पहले ही मैं पेट भर खा चुका हूँ। नहीं, पहले तुम इस फल को खाओ। तुमने अगर नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम जैसा कहते हो महाराज, वैसा ही मैं करूंगा। पहले ये फल मैं खाता हूँ। ऐसा कहकर पहले भोलू फल खाता है, मगर फल में जहर नहीं रहता। उसकी वजह से भोलू को कुछ भी नहीं होता। अरे अरे, भोलू पर शक करने का तो कोई कारण नहीं। उसके बाद उस फल को राजा सिंह खा लेता है। भोलू बंदर मन ही मन सोचता है, राजा सिंह, तुम्हारा भरोसा पाने के लिए ही इस फल में मैंने कोई जहर नहीं मिलाया था, मगर इसके बाद मैं तुम्हें जो फल खिलाऊंगा उसमें जरूर जहर होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद भोलू बंदर राजा सिंह के पास और एक फल लेकर आता है, मगर अब की बार उस फल में जहर मिलाया होता है। राजा सिंह, फिर से आज मैं तुम्हारे लिए और एक मीठा फल लेकर आया हूँ। इतना कहकर राजा सिंह को भोलू बंदर फल देता है। तभी वहाँ पर हिरण आ जाता है। महाराज रुको, इस फल को मुझे खाने दो। अरे, इस फल पर महाराज का अधिकार है, इसे तू नहीं खा सकता। अरे भोलू, ज्यादा भूख तो मुझे लगी है। महाराज कृपालु है, इसलिए ये फल तो मैं ही खाऊंगा। हिरण, तेरी समझ में नहीं आता, ये फल तो महाराज जी के लिए है। तू भाग यहाँ से। भोलू बंदर की ऐसी बातों से राजा सिंह को शक हो जाता है। अरे, ये भोलू बंदर ऐसा क्यों बोल रहा है? लगता है इस बार भोलू बंदर ने फल में जरूर जहर मिलाया। शायद उसकी वजह से ही हिरण मुझे बचना चाहता है। इस तरह विचार करके राजा सिंह बोला, हिरण, तुझे इतनी भूख लगी है? लगता है इस फल की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। हिरनी को राजा सिंह फल देता है। उस फल को खाने के बाद हिरण की मौत हो जाती है। ऐसी आवाज राजा सिंह की सुनकर सब प्राणी वहाँ पर आ जाते हैं। धोखेबाज भोलू, तुम्हारी पोल खुल गई है। हिरण तुमने दिया हुआ जहर भरा फल खाकर मर गया है। नहीं महाराज, मैंने फल में जहर नहीं मिलाया। ये हिरण जब भी मुझसे मिलता तब यही कहता था कि तू धोखेबाज है। मैंने इसकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया, मगर अब मुझे पक्की बात मालूम हो गई। तू गद्दार और धोखेबाज है। दोस्तों, इस धोखेबाज को रस्सी से बांधकर पेड़ के साथ बांध दो और आग लगा दो। ले जाओ इस गद्दार को मेरे सामने से और इसका जो करना है वो करो। एक पेड़ पर लगे छत्ते को राजा सिंह देखते रहता है। उसे शहद के छत्ते को देखकर राजा सिंह बोल पड़ा, अरे यार, शहद तो बहुत अच्छा है, लेकिन इतनी ऊपर जाकर इस शहद को मैं कैसे निकाल पाऊंगा?
राजा सिन्हा अपने मित्र लोमड़ी की चिंता करते हुए बोला। लोमड़ी की जान बचाने के लिए शहद बहुत जरूरी है। उसे शहद नहीं मिला तो वो मर जाएगी। पेड़ पर चढ़ना राजा सिन्हा के बस की बात नहीं थी। उसी वक्त वहाँ पर भोलू बंदर आता है। आज तो हम सब बंदरों की किस्मत खुल गई। राजा महाराज, आप हमारे इलाके में आ गए। मेरे मित्र लोमड़ी की जान बचाना बहुत जरूरी है। तुम बताओ, क्या तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो? जी महाराज, आप कहकर तो देखिए, आपके लिए तो जान हाजिर है। मुझे लोमड़ी की जान बचाने के लिए उसे पेड़ पर दिखने वाले शहद की बहुत जरूरत है। तुम उस शहद के छत्ते को मेरे लिए ला सकते हो क्या? क्यों नहीं महाराज, मैं तुरंत जाकर उस शहद को आपके लिए लेकर आता हूँ। उसके बाद भोलू बंदर दौड़ा दौड़ा और छलांग लगाते हुए पेड़ पर चढ़ जाता है और शहद के छत्ते को निकलने लगता है। तभी बहुत सारी मधुमक्खियां उसे काट लेती है। अरे बंदर, क्या हुआ? नहीं महाराज, नहीं, कुछ नहीं हुआ। मधुमक्खियां का छत्ता लेकर भोलू राजा सिंह के पास आता है। महाराज, ये रहा आपके लिए मधुमक्खियां का छत्ता। अरे तुम्हें क्या हो गया? नहीं महाराज, कुछ नहीं, सिर्फ कुछ मधुमक्खियों ने काट लिया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें इस तकलीफ का सामना करना पड़ा। ठीक है महाराज, ये तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मेरी वजह से तुम्हें इस तकलीफ का सामना करना पड़ा। वो क्या है? मेरे मित्र लोमड़ी की जान बचाना बहुत जरूरी है। उसके लिए मुझे शहद चाहिए था। इसके लिए तुम्हारी मदद हो गई। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। और एक बात याद रखना, आगे कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो तो बेझिझक चले आना मेरे पास। भोलू बंदर को इतना कहकर राजा सिन्हा शहद लेकर लोमड़ी के पास आ जाता है। तुम्हारे लिए देखो लोमड़ी, मैं क्या लेकर आया हूँ। मेरी मित्र, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए ये शहद लेकर आया हूँ। महाराज, शहद लाने में बहुत देर हो गई। मेरा बचना अब मुमकिन नहीं। मेरे मित्र, जल्दी से थोड़ा शहद खा लो, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। ऐसी बातें नहीं करते। लोमड़ी को राजा सिंह शहद खिलाता है, लेकिन लोमड़ी मर जाती है। आंखें खोलो लोमड़ी, आंखें खोलो। मेरे दोस्त, तुम ऐसे नहीं जा सकता मुझे छोड़कर। लोमड़ी, आंखें खोलो। लेकिन हमेशा के लिए लोमड़ी ने आंखें बंद कर लिए थे। वो अब इस दुनिया से चला गया था। मेरे दोस्त, मुझे क्षमा कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं प्रयास तो बहुत किया था तुम्हें बचाने का, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बचा सका। लोमड़ी की मौत का सबको बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद सब एक जगह जमा होते हैं और राजा सिन्हा के बारे में बातें करते हैं। लोमड़ी को बचाने का राजा सिंह ने बहुत प्रयास किया, लेकिन लोमड़ी उस शहद को खाकर भी बच नहीं सकी। हाँ, हमारे राजा सिंह कितने अच्छे हैं। हमारी रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अरे, उनके लिए हमको भी कुछ करना चाहिए। कुछ करना है? मेरा मतलब राजा सिंह के लिए क्या करेंगे या क्या कर सकते हैं? हमारा राजा सिंह अभी तक कुंवारा है। उसके लिए हम उसके जोड़ीदार को ढूंढ सकते हैं। वाह, क्या बात है। मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन क्या राजा सिंह इसके लिए तैयार होंगे? अरे बाबा, देर क्यों करते हो? चलो सब मिलकर राजा सिंह से बात करते हैं। बहुत सालों से राजा सिन्हा गुफा में अकेला ही रहता था। दूसरे दिन राजा सिन्हा के पास सारे प्राणी पहुंच जाते हैं। राजा सिंह जी, आपकी जय हो। अरे तुम सब यहाँ आओ मेरे दोस्तों, कहो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? हम सब लोग आपके लिए चिंतित है राजा सिंह। अरे क्या हुआ? मेरी चिंता और तुम्हें? राजा सिंह जी, आपकी ही चिंता। देखो, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। राजा सिन्हा जी, आपको शादी कर लेनी चाहिए। बहुत दिन हो गए, आप अकेले ही रहते हो। अरे नहीं रे बाबा, शादी और मैं नहीं। इस वक्त मधुमक्खियां का शहद राजा सिन्हा को दिया था। वह भालू बंदर वहां पर आ जाता है। राजा सिंह की जय हो। भोलू बंदर, तुम आ गए हो। दोस्तों देखो, ये मेरा परम मित्र है। इसने हमारी बहुत मदद की है। ये मेरे लिए बहुत खास मित्र है। आज से ये हमारा मेहमान है।
अरे वाह, बड़ी ही अच्छी बात है। क्या काम निकला भोलू? इधर कैसे आना हुआ? मेरा दुखड़ा क्या सुनाओ महाराज, मेरे घर से ही मुझे बाहर निकाल दिया। क्या बात करते हो? मगर क्यों? एक गोरिल्ला ने मुर्गी का बच्चा खा लिया मेरे इलाके में, और मैंने इसका विरोध किया तो मुझे ही इलाके से बाहर फेंक दिया। इस दुनिया में तो भलाई करना बुरी बात हो गई। कोई बात नहीं, आज से तुम हमारे यहाँ ही रह लो। हम तुम्हें हमारे जंगल में पनाह देंगे। उसके बाद एक छोटा सा घर राजा सिंह भोलू बंदर को दे देता है। राजा सिंह जी, आपका बड़ा उपकार हुआ। अरे, तुमने मेरी मदद की थी, अब मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इसमें उपकार की बात कहाँ से आती है? इस तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं और एक दिन अपने घर के सामने भोलू बंदर खड़ा था। राजा सिंह ने ये स्पेशल फल तुम्हारे लिए भेजे हैं, सिर्फ तुम्हारे लिए, और कुछ तकलीफ हो तो बता देना। चीता राजा सिंह के कहने पर भोलू बंदर को फल देकर जाता है। भोलू बंदर मन ही मन सोचने लगता है, इस जंगल में राजा सिंह की बहुत चलती है। राजा सिंह की जगह अगर मेरी बात सब मानने लगे तो कितना अच्छा होगा। अपने दोस्त के साथ भोलू बंदर एक दिन जंगल में एक पेड़ पर बैठा था। मेरे यार, तुमने आज मुझे क्यों बुलाया? हंसना कूदना बहुत हो गया, अब इस जंगल पर राज करने की बारी है। अरे मैं मतलब नहीं समझा, और तुम राजा कैसे बनोगे? उस राजा सिंह को मारकर मैं राजा बनूंगा। क्या उस राजा सिंह की मौत? बराबर सुना तुमने, राजा सिंह के मौत के बाद ही मैं राजा बन सकता हूँ। तुम मारोगे राजा सिंह को? हम दोनों मिलकर राजा सिंह के मौत का कारण बनेंगे, यानी तू और मैं दोनों मिलकर राजा सिंह को मार देंगे। उसके बाद ही मैं इस जंगल का राजा बनूंगा। मगर यह तो बताओ, हम उसे कैसे मारेंगे? अरे बहुत आसान है, उसके खाने में हम जहर मिला देंगे। मैंने पहले से ही जहर का इंतजाम करके रखा है। तो अच्छा है, तुम्हारी प्लानिंग अच्छी है। दोनों बंदरों की ऐसी बातचीत हो रही थी, उनका राजा सिंह को मारने का ये प्लान पेड़ के नीचे खड़े हिरन ने सुन लिया। राजा सिंह को मारने का प्लान? अच्छा, तो ये दोनों मिलकर राजा सिंह को मारने का प्लान बना रहे हैं। ये बात मुझे राजा सिंह को बतानी ही होगी। वहां से हिरन भागा भागा राजा सिंह के पास आता है। राजा सिंह से कहता है, राजा सिंह जी, आपकी जान को खतरा है। मेरी जान को खतरा? और वो कैसे? मैं तो यहाँ का राजा हूँ। महाराज, वह दूसरा तीसरा कोई नहीं, आपका परम मित्र भोलू बंदर है। अरे, तुम क्या बकबक कर रहे हो? भोलू बंदर ऐसा क्यों करेगा? महाराज, ये सच है। भोलू बंदर और उसका दोस्त मिलकर तुम्हें मारने की प्लानिंग कर रहा है। मगर उसे तो मैंने अपना दोस्त बनाया है, वो मुझे धोखा नहीं दे सकता। तू अपनी बड़बड़ बंद कर और निकल यहाँ से। मैं कसम खाता हूँ, कसम से वह दोनों यही बातें कर रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना और आंखों से देखा है। मेरी और भोले की दोस्ती से इस जंगल से बहुत सारे प्राणी चलते हैं, ये बात तो मैं जानता हूँ। इसलिए मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं रख सकता। चल निकल यहाँ से, नहीं तो तुझे ही मैं जिंदा मार दूंगा। हिरनी को डराकर राजा सिंह वहाँ से भगा देता है। उस वक्त भोलू बंदर वहाँ पर आता है। अरे भोलू बंदर, तुम इस वक्त यहाँ पर कैसे? राजा जी, मैं तो यूं ही जंगल की सैर कर रहा था। अच्छा, तो ये बात है। अब घर पर आराम करो, जल्दी ही रात होने वाली है। दूसरे दिन बहुत भूख लगी है, चलो कुछ खाकर आता हूँ। शिकार ढूंढते ढूंढते राजा सिंह और आगे आगे बढ़ता रहता है। हिरन उसके सामने आ जाता है। महाराज, मैं कसम से बोलता हूँ, भोलू बंदर तुम्हें फल में जहर मिलाकर मारना चाहता है। अरे हिरन, आज दिन भर मुझे कोई शिकार नहीं मिला, मुझे बहुत भूख लगी है। तू यहाँ से चला जा, नहीं तो तुझे ही खा जाऊंगा। महाराज, मेरा भरोसा कीजिए, भोला बंदर तुम्हें मारना चाहता है। लगता है तेरी मौत आ जा ही गई है। आज तेरा हिसाब पूरा कर देता हूँ। बड़े गुस्से में राजा सिंह हिरनी पर झटका मार देता है।
मैं मरने वाली हूँ महाराज, ये मुझे पता है, लेकिन मरते वक्त मैं झूठ नहीं बोलूंगा। ये बात तो सच है, मरने के वक्त कोई भी प्राणी झूठ नहीं बोल सकता। न जाने ये हिरण सच बात कह रहा हो। ऐसा सोचकर राजा सिंह हिरनी को जीवदान देता है। मैं देखता हूँ इस वक्त भोलू बंदर क्या कर रहा है और कहाँ है। भोलू बंदर अपने घर में नहीं था। ये बात जैसे ही राजा सिंह के नजरों में आती है, राजा सिंह सोचता है, इसका मतलब ये तो नहीं कि भोलू बंदर मुझे मारना चाहता है, लेकिन क्यों वो ऐसा करेगा? मेरे साथ उसकी क्या दुश्मनी हो सकती है? एक फल लेकर भोलू बंदर राजा सिंह की तरफ आता है। भोलू, तुम कहाँ गए थे? महाराज, आपके लिए मैं मीठे फल लाने गया था। लगता है ये भोलू बंदर सही मुझे मारना चाहता है। इस फल में जरूर बंदर ने जहर मिलाया होगा। ये बहुत ही मीठा फल है राजा जी, हमारे एरिया में ये बहुत कम मिलता है। इसे खास मैं आपके लिए लाया हूँ, खाकर देखिए राजा जी। चालाक राजा सिंह चतुराई से कहता है, मैं तो फल खाकर देखूंगा, लेकिन पहले तुम खाकर बताओ। नहीं नहीं महाराज, ये तो मैं आपके लिए लाया हूँ। पहले ही मैं पेट भर खा चुका हूँ। नहीं, पहले तुम इस फल को खाओ। तुमने अगर नहीं खाया तो मैं भी नहीं खाऊंगा। तुम जैसा कहते हो महाराज, वैसा ही मैं करूंगा। पहले ये फल मैं खाता हूँ। ऐसा कहकर पहले भोलू फल खाता है, मगर फल में जहर नहीं रहता। उसकी वजह से भोलू को कुछ भी नहीं होता। अरे अरे, भोलू पर शक करने का तो कोई कारण नहीं। उसके बाद उस फल को राजा सिंह खा लेता है। भोलू बंदर मन ही मन सोचता है, राजा सिंह, तुम्हारा भरोसा पाने के लिए ही इस फल में मैंने कोई जहर नहीं मिलाया था, मगर इसके बाद मैं तुम्हें जो फल खिलाऊंगा उसमें जरूर जहर होगा। कुछ महीने बीत जाने के बाद भोलू बंदर राजा सिंह के पास और एक फल लेकर आता है, मगर अब की बार उस फल में जहर मिलाया होता है। राजा सिंह, फिर से आज मैं तुम्हारे लिए और एक मीठा फल लेकर आया हूँ। इतना कहकर राजा सिंह को भोलू बंदर फल देता है। तभी वहाँ पर हिरण आ जाता है। महाराज रुको, इस फल को मुझे खाने दो। अरे, इस फल पर महाराज का अधिकार है, इसे तो नहीं खा सकता। अरे भोलू, ज्यादा भूख तो मुझे लगी है। महाराज कृपालु है, इसलिए ये फल तो मैं ही खाऊंगा। हिरण, तेरी समझ में नहीं आता, ये फल तो महाराज जी के लिए है। तू भाग यहाँ से। भोलू बंदर की ऐसी बातों से राजा सिंह को शक हो जाता है। अरे, ये भोलू बंदर ऐसा क्यों बोल रहा है? लगता है इस बार भोलू बंदर ने फल में जरूर जहर मिलाया। शायद उसकी वजह से ही हिरण मुझे बचना चाहता है। इस तरह विचार करके राजा सिंह बोला, हिरण, तुझे इतनी भूख लगी है? लगता है इस फल की जरूरत तुम्हें ज्यादा है। हिरनी को राजा सिंह फल देता है। उस फल को खाने के बाद हिरण की मौत हो जाती है। ऐसी आवाज राजा सिंह की सुनकर सब प्राणी वहाँ पर आ जाते हैं। धोखेबाज भोलू, तुम्हारी पोल खुल गई है। हिरण तुमने दिया हुआ जहर भरा फल खाकर मर गया है। नहीं महाराज, मैंने फल में जहर नहीं मिलाया। ये हिरण जब भी मुझसे मिलता तब यही कहता था कि तू धोखेबाज है। मैंने इसकी बातों पर कभी भरोसा नहीं किया, मगर अब मुझे पक्की बात मालूम हो गई। तू गद्दार और धोखेबाज है। दोस्तों, इस धोखेबाज को रस्सी से बांधकर पेड़ के साथ बांध दो और आग लगा दो। ले जाओ इस गद्दार को मेरे सामने से और इसका जो करना है वो करो।